नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो की जो लिंक होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार। कुछ माह के जो त्योहार है वो अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के त्योहार अर्थात चैत्र माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आपने बाकी जो वीडियोस देखे हैं और उनको जिस प्रकार आपने आसान तरीके से याद किया है, उसी प्रकार से अपन चैत्र माह के जो त्योहार है उनको भी उसी तरीके से याद करने वाले हैं। देखिएगा, जो चैत्र माह के त्योहार है उनको आपको याद कैसे करना है। दोस्तों, इसका भी एक सिंपल कंसेप्ट है। देखो, चैत में हम क्या मनाते हैं? धुलंडी। बताओ, चैत में क्या मनाते हैं? धुलंडी मनाते हैं। तो दोस्तों, वेरी सिंपल है। चैत्र की धुलंडी में देखिएगा, दो व्यक्ति थे। एक का नाम था शीतल और एक का नाम था अशोक। तो दोस्तों, चैत्र की धुलंडी में जो शीतल थी, चैत्र की धुलंडी में शीतल ने नवघण, वे एक व्यक्ति था जिसका नाम बताओ क्या था? अशोक। चैत्र की धुलंडी में शीतल ने तो नवघण की और अशोक ने, या हम यूं कह सकते हैं कि अशोक राम ने महावीर हनुमान की पूजा की। महावीर हनुमान की बताओ क्या की थी? पूजा की थी। देखिएगा, इस प्रकार आपको याद रखना है। वेरी सिंपल है दोस्तों। दो व्यक्ति है, बताओ व्यक्ति कितना है? दो। देखिएगा, एक व्यक्ति है जिसका नाम बताओ क्या है? अशोक राम, और एक महिला जिसका नाम बताओ क्या है? शीतल। जो शीतल है उसने चैत्र की धुलंडी में नवगण का मतलब है नए व्यक्तियों की, जबकि अशोक राम जो है उसने महावीर हनुमान की पूजा की। इस प्रकार दोस्तों, अपन चैत्र माह के जो प्रत्येक त्योहार है उनको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार। चैत्र माह में दोस्तों जो सबसे पहले त्योहार आता है उसका नाम बताओ क्या है? धुलंडी। धुलंडी के बाद में बताओ क्या आएगी? शीतलाष्टमी। चैत्र माह में एक नवरात्र आते हैं, बासंती नवरात्रा। दोस्तों, गण से आपको याद रखना होता है घनघोर, अशोक से याद रखना होता है अशोक का अष्टमी, राम से होगा रामनवमी, महावीर से दोस्तों महावीर जयंती, और हनुमान से बताओ क्या होगा? हनुमान जयंती। इस प्रकार अपन हर त्योहार को और आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो चैत्र माह है, चैत्र माह में बताओ सबसे पहला त्योहार कौन सा आएगा? धुलंडी का। देखिएगा, चैत्र माह के जो त्योहार है उनमें सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं कि कौन सा त्योहार आएगा? धुलंडी का। दोस्तों, धुलंडी के दिन होली खेली जाती है और ये त्योहार जो है ये पूरे भारत में हम यूं कह सकते हैं कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले कि धुलंडी आती कब है? दोस्तों, किस महीने के हम त्योहार पढ़ रहे हैं? चैत्र माह के। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो पक्ष आता है उस पक्ष का नाम क्या होता है? कृष्ण पक्ष है। और धुलंडी बताओ कब आएगी? एकम को। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एकम को प्रतिपदा भी कहा जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या चैत्र कृष्ण एकम के दिन धुलंडी आती है। यह होली का दूसरा दिन होता है और इस दिन पूरे भारत में धूमधाम से क्या खेली जाती है? होली खेली जाती है। लेकिन दोस्तों, धुलंडी के दिन राधा और कृष्ण का सर्वाधिक महत्व है और अपने राजस्थान में ब्रज क्षेत्र की जो होली है वो प्रसिद्ध है और इस दिन राधा कृष्ण का महत्व होता है। ध्यान रखिएगा। तो धुलंडी में आपको बताओ याद क्या रखना है? इस दिन राधा व कृष्ण का सर्वाधिक महत्व है तथा
तथा राजस्थान में ब्रज क्षेत्र की होली प्रसिद्ध है। देखिएगा दोस्तों, ब्रज क्षेत्र का मतलब है भरतपुर के आसपास का एरिया। जो भरतपुर के आसपास का एरिया है उसको बताओ किस नाम से जानते हैं? ब्रज क्षेत्र के नाम से। ध्यान रखिएगा आप, हम यूं कह सकते हैं ब्रज क्षेत्र का मतलब बताओ क्या है? भरतपुर का। तो राजस्थान में होली कहां की फेमस है? ब्रज क्षेत्र के आसपास के जगहों की। इस दिन राधा कृष्ण का महत्व है। और दोस्तों अपने राजस्थान में एक त्योहार मनाया जाता है गणगौर। गणगौर की पूजा दोस्तों 16 दिनों तक चलती है, जबकि तिथि के अकॉर्डिंग काउंट किया जाए तो गणगौर की पूजा 18 दिनों तक चलती है। लेकिन दोस्तों गणगौर पूजन जो शुरू होगा वो होली के दूसरे दिन होता है। ध्यान रखिएगा आप, इस दिन एक आपको पॉइंट और याद रखना है। इस दिन गणगौर पूजन प्रारंभ होता है। इस दिन बताओ क्या प्रारंभ होता है? गणगौर पूजन। दोस्तों गणगौर, अभी इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। गणगौर का मतलब क्या होता है? दोस्तों गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है गौरी अर्थात पार्वती। अर्थात गणगौर किसका त्योहार है? शिव और पार्वती का, हम यूं कह सकते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों जो ये कहानी थी इसमें हम यूं कह सकते हैं धुलंडी से आपको क्या याद रखना था? धुलंडी। आगे देखिएगा, शीतल से आपको याद रखना है शीतला अष्टमी। दोस्तों चैत्र माह में जो दूसरा त्योहार आता है, हम यूं कह सकते हैं चैत्र माह में जो दूसरा त्योहार है वो बताओ कौन सा आएगा? शीतला अष्टमी का। शीतला अष्टमी जो हम यूं कह सकते हैं त्योहार है, ये चैत्र माह में देखिएगा। दोस्तों शीतला अष्टमी जो त्योहार आता है, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा ये आता कब है? तो अपन कौन से महीने के त्योहार पढ़ रहे हैं? बताओ, चैत्र माह के त्योहार पढ़ रहे हैं। बताओ पहले कौन सा पक्ष आता है? कृष्ण पक्ष है। और अष्टमी, इसका मतलब क्या होगा? अष्टमी। अर्थात चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी नामक त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों शीतला अष्टमी अर्थात इस दिन शीतला माता की पूजा बड़े धूमधाम से अपने राजस्थान में की जाती है। दोस्तों जो शीतला माता है उसे चेचक रक्षक देवी, माता मावड़ी, महामाई माता और सेंडल माता के नाम से भी जानते हैं। बच्चों को एक रोग होता है चेचक रोग, जिसको अपन सामान्य भाषा में माता जी कहते हैं। उस रोग से शीतला माता उस मानव शरीर की रक्षा करती है, उसको ठंडक प्रदान करती है, शरीर को शीतलता प्रदान करती है। इस कारण इस माता जी का नाम बताओ क्या पड़ गया? शीतला माता पड़ गया। तो देखिएगा इस दिन बताओ किसकी पूजा होती है? शीतला माता की। शीतला अष्टमी के दिन चेचक रक्षक देवी, हम यूं कह सकते हैं शीतला माता की पूजा होती है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों अपने राजस्थान में एक त्योहार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा गुड़ला त्योहार। गुड़ला त्योहार, इसके ऊपर अपन पूरा अध्ययन करेंगे कि गुड़ला त्योहार किस प्रकार आया था और गुड़ला त्योहार की शुरुआत किसने की थी, किस प्रकार ये मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों गुड़ला त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है। और ये जो गुड़ला त्योहार है वो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जहां या जिस क्षेत्र में मनाया जाता है वो है मारवाड़। बताओ इसी दिन मारवाड़ में कौन सा त्योहार मनाएंगे? गुड़ला त्योहार। इसी दिन शीतला माता की पूजा होगी। इसके अलावा शीतला माता के राजस्थान में सुप्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं जहां पर माता जी का क्या लगता है? मेला लगता है। तो दोस्तों शीतला माता के राजस्थान में हम यूं कह सकते हैं कि दो मुख्य मंदिर है। देखिएगा दोस्तों, एक तो है शीतला माता का राजस्थान में प्राचीन मंदिर। प्राचीन मंदिर का मतलब है कि यह सबसे पुराना है। और एक है शीतला माता का राजस्थान में वर्तमान मंदिर जो अभी सबसे ज्यादा फेमस है।
दोस्तों शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है वो ऐसे कहा जाता है कि अपने राजस्थान में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटुक पहाड़ी। बताओ पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़ियाटुक पहाड़ी। और इस चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर हम यूं कह सकते हैं एक दुर्ग बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग है। और बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग बताओ राजस्थान में कहां स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग हम यूं कह सकते हैं कि जोधपुर में स्थित है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में शीतला माता का सबसे प्राचीन मंदिर हुआ करता था। यह देखिएगा यहां पर शीतला माता का मंदिर हुआ करता था, लेकिन जोधपुर के एक शासक बने थे विजय सिंह, और विजय सिंह के पुत्र को चेचक रोग हो गया था और उस चेचक रोग की वजह से विजय सिंह के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। और गुस्से में विजय सिंह ने शीतला माता की जो मूर्ति थी उसको उस चिड़ियाटुक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि माता जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। दोस्तों यहां पर शीतला माता की बताओ क्या थी? मूर्ति थी। लेकिन विजय सिंह के पुत्र की जब चेचक रोग से मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया? इस मूर्ति को यहां से नीचे फेंक दिया। अब ऐसे कहा जाता है कि उस दिन ये जो माता जी थी वो फूट फूट कर रोई थी क्योंकि इनकी मूर्ति खंडित हो गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि एक मालन जो माली समाज की महिला थी उसने इन माता जी की खंडित प्रतिमा को यहां से उठाया और अपने जोधपुर में एक जगह है और उस जगह का नाम है कागा की छतरियां। जोधपुर में बताओ कौन सी छतरियां है? कागा की छतरियां। वहां ले जाकर इनको प्रतिष्ठित कर दिया कागा की छतरियों में। दोस्तों कागा की छतरियां भी आप ध्यान रखिएगा जोधपुर में स्थित है, मंडोर जोधपुर में स्थित है, हम यूं कह सकते हैं। फिर जोधपुर के राजा विजय सिंह को भी पश्चाताप हुआ था और जो जोधपुर के राजा थे विजय सिंह जी उन्होंने भी उसके ऊपर खंडित प्रतिमा के ऊपर एक मंदिर स्थापित करवा दिया था। तो दोस्तों वर्तमान में जो शीतला माता का सबसे प्राचीन मंदिर है वो बताओ कहां पर पड़ता है? कागा की छतरियां जोधपुर में। लेकिन शीतला माता का जो वर्तमान मंदिर है या जो सर्वाधिक फेमस है, जो सबसे ज्यादा फेमस है शीतला माता का मंदिर, दोस्तों जयपुर जिले में एक तहसील पड़ती है चाकसू और एक गांव है और उस गांव का नाम है सील गांव। और उस सील गांव में एक डूंगरी है जिसका नाम है सील डूंगरी। दोस्तों सील डूंगरी पड़ती है चाकसू में। और बताओ चाकसू नामक जगह कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। इसके ऊपर शीतला माता का वर्तमान जो मंदिर है वो दोस्तों इसी पर बना हुआ है। इसके बारे में भी एक कहानी प्रचलित है कि माता जी एक बार पृथ्वी लोक पर अपनी फैन फॉलोइंग जानने आए थे कि मैं पृथ्वी पर कितनी फेमस हूं, वास्तविकता में लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, एक वृद्ध महिला का रूप धारण करके। और जब माता जी सील गांव से होकर गुजर रहे थे चाकसू तहसील के जयपुर जिले के, तो इनके ऊपर किसी व्यक्ति ने उबलता हुआ पानी फेंक दिया था जिनकी वजह से इनका पूरा शरीर जल गया था और माता जी चिल्लाई थी लेकिन किसी ने इनकी सहायता नहीं की थी। लेकिन दोस्तों उस गांव के बाहर एक कुम्हार का घर था और उसमें जो कुमारी थी उसने शीतला माता के जलते हुए बदन पर जल डाला था और उनको राबड़ी खिलाई थी। जब कुमार ने जो थी उसने कहा कि ले डोकरी तेरा मैं बाल भी बना देती हूं, और जब उन्होंने शीतला माता के बाल बनाने शुरू किए तो गर्दन में इनकी तीसरी आंख दिखी और वो कुमारनी जो थी वो डरकर भाग गई कि ये कोई चुड़ैल हो सकती है। लेकिन फिर माता जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए, फिर भी कुमारनी भाग रही थी क्योंकि अब माता जी ने कहा ये बता अब क्यों भाग रही है तुम? बोला अब मैं इसलिए भाग रही हूं कि माता जी स्वयं मेरे घर पे चल के आए हैं, लेकिन मैं गरीब हूं, मेरे पास में आपको बिठाने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं है। तो दोस्तों शीतला माता या हम यूं कह सकते हैं कि कुमार मिट्टी का काम करते हैं, घड़े बनाते हैं और मिट्टी लाने का काम किसकी सहायता से? गधों की सहायता से। तो कुमार के घर में और कुछ हो या नहीं हो, गधा और घड़ा जरूर होता है और कितना भी गरीब परिवार हो लेकिन झाड़ू भी होती है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कुमार के घर में बताओ क्या था? गधा था। तो माता जी ने क्या किया? उस गधे के ऊपर जाकर माता जी बैठ गई। ये देखिएगा ये गधा और इस गधे के ऊपर जाकर कौन बैठ गए? माता जी। बताओ कौन से माता जी? शीतला माता जी। अब देखिएगा कुमार के घर में एक बताओ क्या था? घड़ा। कुमार के घर में बताओ एक क्या था? घड़ा। तो माता जी ने एक हाथ में क्या पकड़ लिया? माता जी ने एक हाथ में पकड़ लिया घड़ा, हम यूं कह सकते हैं, और दूसरे हाथ में माता जी ने क्या पकड़ ली? झाड़ू।
बताओ दूसरे हाथ में माताजी ने क्या पकड़ ली? झाड़ू। आप माताजी की इस प्रतिमा को जाकर देख सकते हो, इसी प्रकार की आपकी मिलेगी। और दोस्तों ये जो शीतला माता का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था जयपुर रियासत के एक महाराजा हुआ करते थे और उनका नाम था सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह प्रथम सवाई जय सिंह के पुत्र थे और इनका ननिहाल हुआ करता था मेवाड़ में। इन्होंने शीतला माता के मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा, चैत्र की धुलंडी में शीतल ने, बताओ किसने? शीतल ने किसकी पूजा की थी? नवगण की। तो नव से बताओ आपको याद क्या रखना है? नवरात्रा। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि चैत्र माह का जो तीसरा त्योहार होगा वो बताओ कौन सा होगा? नवरात्रा होगा। सर्वप्रथम आप ये देखिएगा, नवरात्रा जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? सबसे पहले आप ये देखिएगा, नवरात्रा दोस्तों हमने पिछले माह में बात की थी, आश्विन माह में। एक वर्ष में टोटल 4 बार नवरात्रा आते हैं और इसमें माता जी की पूजा अलग अलग रूपों की होती है। लेकिन दोस्तों ये जो नौरता है वो बताओ कौन से हैं? बासंती नौरता। इन नौरतों की शुरुआत होती है चैत्र महीना, पक्ष बताओ कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष होगा। देखिएगा, और हम यूं कह सकते हैं कि तिथि कौन सी होगी? एकम। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल नवमी तक जो माता जी के अलग अलग 9 रूप है उनकी दोस्तों पूजा की जाती है। लेकिन उससे भी अति महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो नौरता है ये कौन से नौरता है? हमने आश्विन माह में इनके ऊपर चर्चा की थी। चैत्र माह में जो नौरता आते हैं दोस्तों इन्हें बासंती नवरात्रा कहा जाता है, क्योंकि ये वसंत ऋतु के आगमन में आते हैं। इसलिए बताओ इसको किन नवरात्रा के नाम से जानते हैं? बासंती नवरात्रा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हम यूं कह सकते हैं कि नवघण, बताओ गण से आपको याद क्या रखना होता है? गणगौर। गण से आपको याद क्या रखना है? गणगौर। और दोस्तों गणगौर जो त्योहार है ये आएगा चैत्र शुक्ल तृतीया को। देखिएगा, गणगौर पूजा 16 दिन या 18 दिन चलती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अंतिम रूप से जो गणगौर है वो कब पूजी जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन अंतिम रूप से घनघोर पूजी जाती है। दोस्तों घनघोर में किस किस की पूजा होती है? देखिएगा यहाँ पर 2 शब्द है, एक तो है घन और एक बताओ कौन सा है? घोर। दोस्तों घन का मतलब होता है शिव। बताओ घन का मतलब क्या होगा? शिव। और घोर का मतलब होगा पार्वती। घोर का मतलब बताओ क्या होगा? पार्वती। अर्थात घनघोर जो त्योहार है वो बताओ किसका है? शिव पार्वती का। लेकिन इसमें शिव को ईश्वर भी कहा जाता है। और ये जो त्योहार है घनघोर का वो पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। महिलाओं का एक सुप्रसिद्ध त्योहार है। और दोस्तों इस त्योहार के दौरान राजस्थान में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा घनघोर में और हम यूं कह सकते हैं कि घनघोर प्रसिद्ध कहां की है, या घनघोर की जो सवारी है ये राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों घनघोर की जो सवारी है वो राजस्थान में फेमस है। बताओ कहां की? जयपुर की। बताओ घनघोर की सवारी कहां की फेमस है? जयपुर की फेमस है। देखिएगा इस दिन बताओ इस त्योहार पर सर्वाधिक क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। इस त्योहार के दौरान, इस त्योहार के दौरान सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जिस पर सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं। और वो बताओ कौन सा त्योहार होता है? घनघोर होता है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में कुछ घनघोर जो है हम यूं कह सकते हैं कि वो भी फेमस है। जैसे कि अपने राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर में जो घनघोर पूजी जाती है, ध्यान रखिएगा, वो बिना ईश्वर की घनघोर होती है। आपसे यूं पूछे कि राजस्थान में बिना ईश्वर की घनघोर कहां की फेमस है? बिना ईश्वर की घनघोर। बिना ईश्वर की घनघोर से तात्पर्य है, देखो अभी हमने यूं पढ़ा था
कि गणगौर का मतलब क्या होगा, शिव और पार्वती, और शिव को क्या कहते हैं, ईश्वर। लेकिन ये जो जैसलमेर नामक जिला है, इसकी जो गणगौर होती है दोस्तों, इसमें शिव की पूजा नहीं होता है, शिव की पूजा नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसलमेर के भाटी वंश और बीकानेर के राठौड़ वंश के बीच में आपसी दुश्मनी थी। जब जैसलमेर में गणगौर की सवारी निकल रही थी, जिसमें शिव और पार्वती माता विराजमान थे, उसी समय बीकानेर के राजा ने आक्रमण किया और वो ये मूर्ति उठाकर शिव जी की चला गया। तो जैसलमेर के भाटी वंश के राजाओं ने तभी से बिना ईश्वर की गणगौर को पूजना उचित समझा, और आज भी दोस्तों वो परंपरा जैसलमेर में निभाई जाती है। या हम यूं कह सकते हैं कि बिना ईश्वर की गणगौर कहां पूजी जाती है, जैसलमेर में पूजी जाती है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो गणगौर के बारे में दोस्तों आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। आगे देखिएगा, शीतल ने 9 गण और एक हमने पढ़ा था अशोक, अशोक राम। तो उससे आपको याद क्या रखना, अशोक राम से अशोकाष्टमी। देखिएगा, यह प्रश्न यूं बन सकता है कि अशोकाष्टमी कौन से माह में आती है। तो दोस्तों अशोकाष्टमी कौन से महीने में आएगी, चैत्र महीने में। लेकिन चैत्र महीने में कौन सा पक्ष होगा और इसकी तिथि क्या होगी। देखिएगा, कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है, पक्ष बताओ कौन सा चल रहा है, शुक्ल, और बताओ तिथि क्या होगी, अष्टमी होगी। दोस्तों इसको अशोकाष्टमी इसलिए कहा जाता है, एक वृक्ष होता है अशोक का वृक्ष, इसकी पूजा होती है इस दिन, ध्यान रखिएगा। इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक के वृक्ष की बताओ क्या की जाती है, पूजा की जाती है अशोकाष्टमी के दिन। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। आगे देखिएगा, इसका नाम बताओ पूरा क्या था, अशोक राम था। और दोस्तों राम से आपको याद क्या रखना है, रामनवमी, अर्थात चैत्र माह का हम यूं कह सकते हैं कि अगला त्योहार कौन सा होगा, राम नवमी होगा। देखिएगा, रामनवमी में हम यूं कह सकते हैं, रामनवमी सर्वप्रथम आप देखिएगा आएगी कब। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, तो बताओ महीना कौन सा होगा, चैत्र है। बताओ पक्ष कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष है। बताओ तिथि कौन सी होगी, नवमी। देखिएगा, इसको रामनवमी क्यों कहा जाता है, इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसको रामनवमी कहते हैं। और दोस्तों गंगा की सहायक नदी है सरयू, उस सरयू नदी में स्नान करने का महत्व इस दिन है। तो देखिएगा, रामनवमी में आपको क्या याद रखना है, इस दिन भगवान श्री राम का, इस दिन भगवान श्री राम का इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, रामनवमी के दिन। और दोस्तों गंगा की सहायक नदी है सरयू, उस सरयू नदी में इस दिन स्नान का महत्व है, ध्यान रखिएगा। इस दिन गंगा की, या हम यूं कह सकते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदी सरयू नदी में सरयू नदी में स्नान का महत्व है। आपसे अगर यूं पूछ लिया जाए कि सरयू नदी में स्नान का सर्वाधिक महत्व कब होता है, तो आप ध्यान रखिएगा रामनवमी के दिन होता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अशोक राम ने बताओ किसकी पूजा की थी, महावीर हनुमान की पूजा की थी। तो दोस्तों महावीर से आपको याद क्या रखना है, महावीर जयंती। महावीर से बताओ याद क्या रखना है, महावीर जयंती। सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि महावीर जो है ये कौन थे। तो दोस्तों महावीर स्वामी का नाम आपने सुना होगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। बताओ नाम क्या था, महावीर स्वामी। और इनका जन्म दिवस आता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, या चैत्र शुक्ल
धनतेरस के दिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। और दोस्तों ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म दिवस चैत्र शुक्ल त्रयोदशी का आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, महावीर जयंती। देखिएगा इस दिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, देखिएगा संस्थापक तो ऋषभ देव थे, प्रथम तीर्थंकर, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। इस दिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म दिवस आता है। महावीर स्वामी का जन्म दिवस आता है। महावीर स्वामी का बताओ क्या आता है, जन्म दिवस आता है। देखिएगा चैत्र की धुलंडी में शीतल ने नवगण की और अशोक राम ने महावीर हनुमान की पूजा की थी। तो दोस्तों हनुमान से आपको याद क्या रखना है, हनुमान जयंती। बताओ हनुमान से याद क्या रखोगे, हनुमान जयंती। भगवान श्री राम के सेवक और अंजनी पुत्र भगवान श्री हनुमान का जन्म, या जिनको अपन बालाजी भी कहते हैं, इनका जन्म हुआ था दोस्तों चैत्र पूर्णिमा के दिन। हम यूं कह सकते हैं, क्योंकि बताओ शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या होगा, चैत्र पूर्णिमा। और इस दिन बताओ क्या कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा चैत्र पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये कौन से महीने के त्योहार है, हम यूं कह सकते हैं चैत्र माह के त्योहार है जो इसके अंतर्गत आता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। दोस्तों चैत्र माह के बाद में एक माह आता है वैशाख माह। बताओ चैत्र के बाद में कौन सा माह आएगा, वैशाख माह के त्योहार। अर्थात वैशाख माह में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो आप देखिएगा वैशाख माह में दोस्तों मुख्य रूप से दो ही त्योहार आते हैं। दो कौन कौन से त्योहार है, देखिएगा वैशाख माह में एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है आखा तीज, और यह त्योहार राजस्थान के ग्रामीण अंचल में सर्वाधिक फेमस है, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा आखा तीज जो है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखा तीज आती कब है। तो दोस्तों आखा तीज आती है वैशाख माह। बताओ माह कौन सा होगा, वैशाख है। बताओ पक्ष कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष होगा। और बताओ तिथि कौन सी होगी, तृतीया होगी। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आखा तीज त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों इसको आखा तीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन किसान अपने खेत में जाकर 7 प्रकार के अनाज अर्थात आखा बोता है, इसलिए इसको आखा तीज कहा जाता है। और दोस्तों इस दिन अनबूझा सावा होता है। ऐसे कहा जाता है कि जितने भी त्योहार है उनमें से सबसे शुभ मुहूर्त इस दिन होता है, इसलिए दोस्तों इस दिन राजस्थान में अनबूझा सावा होता है। अनबूझा मतलब जिसमें पंडित को पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, हम यूं कह सकते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह भी बताओ कब होते हैं, आखा तीज के दिन होते हैं। तो देखिएगा आखा तीज में आपको एक चीज जो है सर्वप्रथम वो याद क्या करनी है कि इस दिन किसान अपने खेत में 7 प्रकार के अनाज बोता है, और अनाज को बताओ क्या कहते हैं, आखा कहते हैं। 7 प्रकार के अनाज बोता है, अनाज को बताओ क्या कहते हैं, आखा। अनाज बोता है इसलिए बताओ इसको क्या कहते हैं, आखा तीज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों
आका तीज के दिन बताओ क्या होता है? अणबूजा सावा। अणबूजा सावा का मतलब है कि पंडित जी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बताओ जब पंडित जी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो मम्मियों कह सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक क्या होंगे? बाल विवाह। बाल विवाह उसे कहते हैं जिसमें कालिया की आयु 21 से कम है और कालचिया की आयु 18 से कम होती है। कालची की अगर इससे पहले कोई विवाह हो गया तो कौन सा विवाह होता है? बाल विवाह। और इस दिन बताओ राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह। अगर इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं, तो दोस्तों आखा तीज के दिन होते हैं। एक तो आखा तीज और दोस्तों एक वैशाख माह का जो अंतिम, हम यूं कह सकते हैं कि वैशाख माह का जो अंतिम त्योहार होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है बुद्ध पूर्णिमा। बताओ कौन सी पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। देखिएगा बुद्ध पूर्णिमा का जो त्योहार है यह कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों वेरी सिंपल है, बुद्ध पूर्णिमा का जो त्योहार है हम यूं कह सकते हैं कि वैशाख पूर्णिमा को आता है। अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सी पूर्णिमा आएगी? बुद्ध पूर्णिमा। दोस्तों इसको बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? तो हम यूं कह सकते हैं कि अपने ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में एक धर्म पनपा था और उस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जिनको एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पूरे एशिया को चमकाया था, धर्म के राह पर चलाया था। उनका जन्मदिन आता है दोस्तों। तो हम यूं कह सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बताओ क्या आता है? महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस। महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस आता है इस दिन, आप ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस, अर्थात महात्मा बुद्ध को हैप्पी बर्थडे कब बोलना होता है? इसी दिन बोलना होता है। इसके अलावा दोस्तों इस दिन क्या क्या चीजें फेमस है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपने सुना होगा परमाणु परीक्षण के बारे में। परमाणु परीक्षण दोस्तों, परमाणु परीक्षण होता क्या है? सबसे पहले आप ये देखिएगा, अपने जो वर्ल्ड के शक्तिशाली देश थे जैसे अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी और चाइना, इन देशों ने दोस्तों 1970 के दशक से पहले पहले कुछ परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया था और बाकी जो विकासशील देश थे या जो अविकसित देश थे उनको परमाणु बम बनाने के लिए मना कर दिया था। ये कहते हुए कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, तृतीय विश्व युद्ध, और यदि परमाणु बम चले तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि एक जना ने जिम करके बॉडी बना ली और दूसरा जना को बोलता है कि आप जिम नहीं जाओगे और बॉडी नहीं बना सकते हो। लेकिन दोस्तों जब कभी लड़ाई हुई तो जो जिम किया हुआ है वो तो पीटेगा पतले कमजोर व्यक्ति को। तो सारे देशों ने उस समय तो उस चीज को स्वीकार किया था और उस समय अपने भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो आयरन लेडी के नाम से फेमस थी। और इंदिरा गांधी ने पोखरण जैसलमेर में, हम यूं कह सकते हैं 18 मई 1974 के दिन दोस्तों पूरे परमाणु, हम यूं कह सकते हैं पोखरण में टेंट लगाए और वहां पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। दिनांक थी 18 मई 1974। अब दोस्तों वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी ने कहा था कि वैज्ञानिकों अगर परमाणु परीक्षण सफल हो तो आप मुझे फोन पर कहिएगा, बुद्ध मुस्कुराइए, और अगर परमाणु परीक्षण सफल नहीं हो तो कुछ और कहिएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री का फोन क्या होता है? ट्रेस होता है। और यदि ये चीज अमेरिका तक पहुंच गई कि भारत ने परमाणु का परीक्षण करने की प्रयास किए थे तो ये बात अच्छी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर सफल हो तो आप ये कहिएगा, बुद्ध मुस्कुराइए। और उस दिन भारत का पहला परमाणु परीक्षण सफल हो गया था और वैज्ञानिकों ने फोन करके इंदिरा गांधी को कहा था, बुद्ध मुस्कुराइए। अर्थात उस दिन अपना भारत जो था वो भी एक परमाणु संपन्न देश बन गया था। दोस्तों अभी तक भारत में टोटल 3 परमाणु परीक्षण हुए हैं। 2 अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में हुए थे, हम यूं कह सकते हैं, एक 11 मई 1999 को और दूसरा 13 मई 1999 को, और पहला परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में 1974 में हुआ था। तो बताओ उस परमाणु परीक्षण का जो कोड था
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो बताओ क्या था? बुद्ध मुस्कुराइए था। बुद्ध मुस्कुराइए। अब दोस्तों बुद्ध मुस्कुराइए क्यों रखा था? वो इसलिए रखा था क्योंकि इस दिन क्या थी? बुद्ध पूर्णिमा थी, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये परीक्षण किए जाने के कारण इसका कोड क्या रखा था? बुद्ध मुस्कुराइए रखा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये वैशाख माह के भी त्योहार कंप्लीट हुए, 2 महीने बच गए हैं आपके ज्येष्ठ और आषाढ़ और कुछ अन्य धर्मों के त्योहार, वो भी अपन इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। देखते रहिएगा, और एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।